हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और पिछले पार्ट में हमने आपको नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस दिए थे और हमने उसमें कहा था आपको कि इसमें कौन कौन से रैशनल नंबर है वो आपको बताना है। तो आज हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोगों ने जो आंसर निकाला होगा उसको इसके साथ आप मैच करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था कि रैशनल नंबर इसमें फाइंड आउट करना। तो रैशनल नंबर का सबसे पहले अगर आपको फाइंड आउट करना है तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्या आप सभी लोगों को रैशनल नंबर का डेफिनेशन पता है? हमने जो आपको बताया था रैशनल नंबर क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो क्या आपने उसको रिवाइज किया था? चलिए हम आपको फिर से रैशनल नंबर के बारे में बताते हैं और उस बेस पर हम इस सारे सम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो रैशनल नंबर का हमने बताया था आपको कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होंगे, P/Q के फॉर्म में होंगे, वेयर Q इक्वल्स टू नॉट 0 होगा। तो P/Q के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में होगा तो Q से जब P को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन या तो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा या टर्मिनेट नहीं होगा तो रैकरिंग हो सकता है, यानी नंबर रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर में हमने क्या बताया था कि अगर 2 डिजिट रैशनल नंबर के फॉर्म में है, रैशनल नंबर है, तो आफ्टर डिवीजन के बाद आफ्टर डेसिमल जो डिजिट होंगे या तो वो टर्मिनेट होने चाहिए या वो रैकरिंग होने चाहिए। टर्मिनेट या तो टर्मिनेट हो जाए या अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो नंबर शुड बी इन रैकरिंग नेचर, मतलब रिपीटिंग नेचर, तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं आपको दिख रहा है किसी भी सम में तो आप उसको रैशनल नहीं मानेंगे। अब उसको आगे क्या मानेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इस सम को हम रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन आपको बताया गया है उस बेस पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला है आपका 1.6। तो 1.6 यानी डेसिमल के बाद आपको चेक करना है 6। क्या 6 रिपीटिंग इन नेचर है क्या? नहीं, 6 यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। 6 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है। यहाँ पे टर्मिनेट हो गया तो मतलब टर्मिनेट हो गया तो किसका नेचर, रैशनल का नेचर। तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, 5 क्या है, 5 इज एन इंटीजर। ओके, और इंटीजर रैशनल नंबर बन जाते हैं कैसे, 5/1। 5 को हम कैसे लिखते हैं, 5/1, तो क्या हो जाएगा वो रैशनल नंबर। नेक्स्ट 6.795। अब आपने यहाँ पे एक चीज देखी होगी, 795 के ऊपर एक लाइन दी गई है, इसको हम लोग बार बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बार अगर है तो कहने का मतलब ये क्या है, रैकरिंग इन नेचर है, मतलब ये नंबर रिपीट होंगे। रिपीट होंगे मतलब ये टर्मिनेट नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इन नेचर, रैकरिंग इन नेचर। ये भी किसका प्रॉपर्टी है, ये रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी है। तो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट हो जाए या अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो रैकरिंग इन नेचर होगा, तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर। हम इतनी बार आपको हर डेफिनेशन में बताएंगे, आपको रैशनल नंबर पूरी तरह से याद हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 6.795, क्या यहाँ पे रैकरिंग नेचर है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो चुका है 5 के बाद, यानी 5 पे ही टर्मिनेट हो चुका है। और टर्मिनेटिंग किसका नेचर है, रैशनल का नेचर है। तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। पाई को छोड़ के पहले हम 0 की तरफ आते हैं। क्या 0 रैशनल नंबर है? चलो चेक करते हैं। अरे 0, ठीक है, देखते हैं। तो 0 क्या रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में आ सकता है? अरे 0 कैसे P/Q के फॉर्म में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर हम 0 के नीचे 1 लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? और देख लीजिए P/Q के फॉर्म में आ गया और Q इक्वल्स टू नॉट 0, 1 इक्वल्स टू नॉट 0। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब रही बात पाई की। तो पाई के बारे में हम सभी ने क्या पढ़ा है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। अरे ये तो P/Q के फॉर्म में है। नहीं, ये हम अप्रॉक्स वैल्यू मान के चलते हैं जो कि हमें आगे सम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मैथमेटिशियन ने इसके वैल्यूज काफ़ी हद तक डेसिमल के बाद निकाले हैं, ठीक है, और वो नॉन
टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग इन नेचर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग इन नेचर। लेकिन जो रैशनल है उसमें क्या प्रॉपर्टी है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग। लेकिन पाई के साथ वो कहानी नहीं है, पाई के साथ क्या स्टोरी है, ये तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रैकरिंग है, तो इसका मतलब पाई क्या है, रैशनल नहीं है। अब क्या है, आगे हम लोग देखेंगे, रैशनल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए और अपने आंसर के साथ इसको टैली कीजिए। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस, आपको जो कंसेप्ट बताया गया उसके बेस पर डालेंगे और आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए, पहला है एवरी नेचुरल नंबर is a whole number. Second, every whole number is a natural number. Third, every integer is a rational. Every rational number is an integer. अब हमने 4 पॉइंट्स आपको दिए हैं जो कि डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंसेप्ट बेस्ड आपके पेपर में आएंगे। तो अभी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप ये सारे सम को इजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए, नेचुरल नंबर आपको पता है, होल नंबर आपको पता है, आपको इंटीजर के बारे में पता है, आपको रैशनल नंबर के बारे में पता है, ठीक है। तो बस सॉरी, इसी के बेस पर आपके सारे सम हो जाएंगे। तो नेचुरल नंबर के बारे में हमने आपको बताया था। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो भी काउंटिंग वाले नंबर है वो नेचुरल नंबर है। और होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर के पहले अगर 0 लगा देंगे तो वो कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, नंबर लाइन पे आपने देखा होगा कि 0 1 2 3 4 राइट साइड, और 0 के पहले -1 -2 -3 4, ये जितने भी नंबर है वो क्या है, इंटीजर है। और रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। तो चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं इस सारे सम में। तो चलिए अब बताइए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ये सही है, सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है। तो अब होल नंबर में चेक कीजिए कि सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं क्या। हाँ, तो होल नंबर में हमने देखा 0 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4 ये सारे तो नेचुरल नंबर है। हाँ, सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, होल नंबर हैं। सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, होल नंबर हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं, होल नंबर में। अब कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, जस्ट इसका अपोजिट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर तो 0 भी होता है, तो क्या 0 एक नेचुरल नंबर है, नहीं, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसका जस्ट अपोजिट है ये। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, ये क्या है, इंटीजर। इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो क्या इंटीजर एक रैशनल नंबर है, चलो कोई भी इंटीजर उठाते हैं, आप बताओ कौन सा इंटीजर उठाऊं, मैं उठाता हूं 5। तो चलिए 5 को हम लोग चेक करते हैं, क्या 5 रैशनल नंबर है, 5, ओके। 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5/1, अरे ये तो p/q के फॉर्म में आ गया, यानी एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये ट्रू है। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर।
तो रैशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3, -4 वो कभी भी रैशनल फॉर्म में नहीं होता है। इसीलिए सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। तो ये क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या है ये, गलत है। तो अभी आपको जो मैंने कंसेप्ट 2 टॉपिक्स में बताए हैं, 2 पार्ट्स में बताए हैं, ये आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे एक नए कंसेप्ट की तरफ, जिसमें आपको 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर बताना है। टू फाइंड मल्टीपल rational number between 2 numbers. ओके, तो इसका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल हमने लिया कि सबसे पहले एक नंबर लाइन, 2 नंबर है ए एंड बी, तो इनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, a + b/2। अगर हम a + b/2 करेंगे तो इसके बीच में जो रैशनल नंबर है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। और कोशिश करते हैं 1 और 2 के बीच में कुछ नंबर्स जो इनके बीच में रैशनल नंबर होते हैं वो पता करने का प्रयास करते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा, 2 नंबर जैसे 1 और 2 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकाला, तो फॉर्मूला क्या है, a + b/2। तो यानी 1 और 2 के बीच में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2, पहला क्या निकल जाएगा, फर्स्ट नंबर 1 + 2/2 यानी 3/2, पहला निकल गया 3/2। ठीक है, ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड निकालेंगे। किसके, 3/2 आ गया, यहीं पे 3/2 कहीं होगा। चलिए यहां मान के चलें 3/2। अब 3/2 और 2 के बीच में निकालते हैं, 3/2 + 2/2, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 3 7/4, दूसरा आ गया 7/4। तो यहीं बीच में कहीं क्या होगा, 7/4 होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं, 7/4 + 2/2, तो 15/8, यहीं कहीं 15/8 होगा इसके बीच में। ठीक है, 1 और 2 के बीच में, चूंकि स्पेस नहीं इसीलिए मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे ही आप मल्टीपल रैशनल नंबर जो है 2 नंबर्स के बीच में निकालते चले जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद भी और कुछ नंबर्स आप निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हम 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला a + b/2 करके हम बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक वे नहीं है, एक और इसका तरीका है जो हम आपको इसके आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, आप दोनों तरीका सीख लीजिए, पहले तरीके को भी प्रैक्टिस कीजिए, सेकंड तरीका मैं आपको, सेकंड वे जो है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप उसको भी कंसंट्रेशन के साथ सीखने का प्रयास कीजिए। वो इससे भी ईजी है, इतना मेहनत आपको उसमें नहीं करना होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए, तो हमारा नंबर क्या था, 1 और 2, ये सेकंड मेथड। ठीक है, 1 और 2 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 और 2 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, और 1 और 2 के बीच में हम कोशिश करते हैं कम से कम
5 रैशनल नंबर निकालने का। कितने? 5 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ओके, तो चलिए हम क्या करेंगे, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर 2 को एक साथ भी वही करेंगे, 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 10 कट के और 1 रह जाएगा, फिर यहाँ भी 10 10 कट के 2 ही रह जाएगा, मतलब ये इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही नंबर से डिवाइड, दोनों साइड। तो अब हम क्या करेंगे इसको, ये कितना हो गया 10/10 और ये वाला कितना हो गया 20/10। देख लो कितना इजी है। अब इसके बाद क्या है, 5 निकालने हैं। 5 क्या, बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10। तो आप इस तरीके से भी बहुत सारे रैशनल नंबर 2 नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।